ईरान ने ग्रेटर इजराइल वाले खौफनाक सपने को मलबे के नीचे दफन कर दिया है। इजराइल के पास एक नक्शा है और उस नक्शे में आधी दुनिया को निगल जाने का एक सपना है। इस सपने का ही नाम है ग्रेटर इजराइल और इसे पूरा करने के लिए वह करोड़ों लोगों की जिंदगी खत्म करने को तैयार है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि एक कड़वा सच है जिसके सामने अब ईरान एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ा हो गया है। कहानी शुरू होती है एक किताब से, हिब्रू बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस का 15वां चैप्टर। इसमें लिखा है कि ईश्वर ने यहूदियों से वादा किया है कि उनके लिए जो देश बनेगा वह दरियाए मिस्र यानी नील नदी से लेकर दरियाए फरात तक फैला होगा। बस यहीं से शुरू होती है उस नक्शे की कहानी जिसे आज दुनिया ग्रेटर इजराइल कहती है। इस नक्शे की जद में सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब भी आते हैं। 1849 में एक यहूदी पत्रकार थे जिनका नाम था थियोडोर हर्जल। उस वक्त यहूदियों पर अत्याचार हो रहे थे जिससे तंग आकर हर्जल ने कहा कि हमें अपना अलग देश चाहिए। यह सुनने में बिल्कुल सही और इंसाफ की बात लगती है। हर्जल ने यहूदियों के लिए फिलिस्तीन की जमीन चुनी लेकिन यह नहीं बताया कि फिलिस्तीन के लोग कहां जाएंगे। एक कौम को घर देने के लिए दूसरी कौम को बेघर कर दिया गया। हर्जल के सपने में उन फिलिस्तीनियों के लिए कोई जगह नहीं थी जो सदियों से उस मिट्टी का हिस्सा थे और यही वो सबसे बड़ा अपराध था जिसकी सजा आज भी बेगुनाह फिलिस्तीनी बच्चे अपनी जानें देकर चुका रहे हैं। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने 56% जमीन इजराइल को दे दी और 43% जमीन फिलिस्तीन को दी गई, लेकिन इजराइल की भूख इससे नहीं मिटी। 1948 की जंग में उसने 78% जमीन हथिया ली और 1967 के युद्ध में बाकी बचा हिस्सा भी छीन लिया। 60 साल बीत गए लेकिन इजराइल की जमीन हड़पने की मशीन आज भी उसी रफ्तार से चल रही है। जनवरी 2025 में इजराइल की सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा शेयर किया जिसमें पूरे मिडिल ईस्ट को अपना हिस्सा दिखाया गया। जुलाई 2025 में इजरायली संसद ने वेस्ट बैंक पर कब्जे का प्रस्ताव पास किया और अगस्त तक नेतन्याहू ने गाजा पर खुलेआम कब्जे का ऐलान कर दिया। हद तो तब हो गई जब इजरायली सैनिकों की वर्दी पर वही ग्रेटर इजराइल का नक्शा नजर आने लगा। इजराइल जानता था कि जब तक ईरान मजबूत है उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता और फिर वो लम्हा आया जिसका उसे बरसों से इंतजार था। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने, एक ऐसा बेशर्म राष्ट्रपति जो बिना सवाल किए इजराइल के हर कदम के साथ खड़ा है। भीषण जंग और बमबारी को 1.5 महीना बीत चुका है लेकिन ईरान आज भी सीना ताने खड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी आज भी तेहरान के पास है। इजराइल न ईरान के हौसले तोड़ पाया और न उसे झुका पाया। ग्रेटर इजराइल का वो नक्शा जिसे बनाने के लिए हजारों घर उजाड़े गए वो आज भी मलबे के नीचे दबा है।